हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। सबको नमस्कार। मैं एक चैनल जो आपके बीच दे रहा हूँ उसका नाम है सच्चाई जीवन का। ये चैनल मेरे को चलाने का मकसद है कि दुनिया में जो घटनाएं हो रही है वो लड़के लड़कियों का उसको रोकने का मेरा प्रयास होगा। आपको जानकर खुशी होगा कि यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह लोगों को ये बातें जीवन में उतारने की है। तो आप गौर से मेरी बात को सुनेंगे और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आजकल बिना शादीशुदा लड़के जो पढ़ने वाले हैं, लड़कियां पढ़ने वाली हैं, वो सब आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध बनता है, संबंध शारीरिक संबंध होता है। उसके बाद माता पिता नहीं मानते तो कोई फांसी लगा लेता है। तो लड़के को लड़की वाले बुला करके जान मार दे रहे हैं। ऐसा ऐसा घटनाएं हो रही है, इसलिए मुझे चैनल चलाने का उत्सुकता हुआ। तो जो शादीशुदा नहीं हैं, खास करके उनको लिए है, और जो शादीशुदा हैं उनको भी सुनकर ये अपने बच्चों को इस तरफ ढालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्रेम जो है एक ही से लगे तो अच्छा है। जहाँ तहाँ प्रेम होगा उसका परिणाम आप लोग दुनिया में देख ही रहे हैं। लड़कों के लिए हमारा संदेश है कि कभी भी लड़कियों के चक्कर में मत पड़ें, और लड़कियों को भी मेरा संदेश है कि लड़कों के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि दोनों का जीवन इसमें बर्बाद होता है। इसलिए ये धार्मिक दृष्टि से भी एक स्त्री के लिए एक पुरुष के लिए एक स्त्री ये बनाया हुआ है। और धार्मिक रीति से हटकर दुनिया आधुनिक युग में चला गया और धार्मिक चीज़ों को भूल गया। मैं उस धार्मिक चीज़ों को फिर से जगाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी लड़कियां या लड़के एक दूसरे से संबंध मत बनाएं। इसका नतीजा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में। दोनों की ज़िंदगी खराब होती है इसमें, लड़के का भी लड़कियों का भी। इसलिए सबको मेरा लड़के और लड़कियों दोनों को ही ये संदेश दे रहा हूँ कि ऐसा न करें। आप करके तो देखिए क्या आपको जीवन में खुशियाँ मिलेगी। और जो ऐसा कर चुके हैं उनका जो है नतीजा आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो ऐसा आप में से जितने सुन रहे हैं वो अगर इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो कितने आदमी कामयाब होंगे। तो जितने कामयाब होंगे वही मेरी सफलता का राज है। तो इसलिए सभी लड़के या लड़कियों से अनुरोध है
कि जीवन की सच्चाई यही है कि एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष। शादी के पहले तो संबंध बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। आगे चलकर एक कर्म में भी लिखा जाता है, कर्म आपका जो है से खराब होता है। फिर कहीं आपको ऊंची जगह मिल गई तो लोग देखते हैं कि ये ऐसा आदमी था। तो इसलिए आप अपनी छवि को धूमिल मत कीजिए। छवि हमारा धूमिल होता है इसलिए ऐसा न करें। रामचंद्र जी जब अवतार लिए इस धरती पर तो उन्होंने सीता से ब्याह किया। तो वनवास में जब गए तो जगत जननी सीता को क्या पड़ी थी सीखने के लिए? अनसुईया के पास पतिव्रता के गुण सीखने के लिए भेज दिए। क्यों भेजा? क्योंकि पतिव्रता स्त्री अनसुईया थी। पतिव्रता के गुण क्या होते हैं उन्होंने अनसुईया ने बताया। यही बताया कि स्त्री को सपने में भी पराया पुरुष का देखना पाप है। इसलिए पुरुष को भी इस पर लागू होता है कि अपने छवि को बनाए। इतना ही से आपके जीवन संवर सकता है। इसलिए आप सबों से यही प्रार्थना है कि इस चैनल को मनोरंजन के तौर पर न देखेंगे, इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप जीवन में उतारेंगे तो इसका कितना फ़ायदा होगा, ये जो उतारेंगे वही जान पाएंगे। जो अंदरूनी खुशी है, अंदरूनी फायदा है, वो खुद आपको मालूम होगा। चेहरे का हाव भाव भी आपका बदल जाएगा। देखने में भी आप लगेंगे कुछ और अलग सा दिखेंगे। तो आप लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं पढ़ने, शौक़ से पढ़ें। पढ़ने का टाइम है। एक जगह आपका ध्यान रहेगा तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन को पांचों पांडवों में दुर्योधन ने सबको ये द्रोणाचार्य गुरु जी ने पांचों पांडवों को धनुष बांध दिया। बोला कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है और चिड़िया का नीचे पानी में देखकर और उसका आँख में मारना है, बाण मारना है। अब कोई देखता है तो सारा पेड़ देख रहा है, कोई चिड़िया दिखाई दे रहा है। लास्ट में अर्जुन को मिला तो अर्जुन बोले कि गुरुजी बोले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि मेरे को चिड़िया का आँख दिखाई दे रहा है। बोले कि बाण छोड़ो, और उसने सही निशाना लगाया। इसलिए जीवन की सच्चाई यही है कि आप जिस काम में लगें उस पर पूरा एकाग्र चित्त से ध्यान दें और करें, तो आपका काम 100% 100% सही होगा। अगर इधर उधर ध्यान भटकेगा तो जितना भटकेगा उतना उसमें से कम होता जाएगा। बच्चे कोई फर्स्ट लाते हैं, कोई टॉपर लाते हैं, कोई सेकंड लाता है, कोई थर्ड लाता है, कोई फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिसका ध्यान जितना पीछे भटका पढ़ाई से अलग, उस हिसाब से वो अपना डिग्री लाता है, ग्रेड लाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल टॉपर। इसलिए पूरी ध्यान
पढ़ाई में अगर हैं तो पढ़ाई कीजिए, उसके बाद शादी ब्याह तो ये तो जीवन की सच्चाई है, शादी ब्याह तो होगा ही। और माँ बाप पर भरोसा रखें आप, ऐसा नहीं है कि माँ बाप आपको गलत जगह शादी कर देंगे। आप ज़्यादा समझ है, माँ बाप को कम समझ में आ रहा है। माँ बाप बच्चे के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते, इस चीज़ का आप दिल में बैठा लें। और पढ़ाई के सिवा किसी भी जो हमारा ध्यान जहाँ से भटकता है, कोई आदमी कहता है मैं लड़की से प्यार किया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता, क्यों ऐसा काम करेंगे? अगर नहीं मिला तो आत्महत्या कर लिए। ये कौन सा तरीका है जीवन का? 84 लाख जिया जोन में सबसे उत्तम जोनी है, और हमको मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। और आत्मा का अगर हमारा कल्याण नहीं हुआ तो 84 लाख जिया जोन में भटकते भटकते पता नहीं कितनों हजारों करोड़ अरबों खरबों साल लग जाएंगे, और फिर मिलेगा मानुष तन की नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ जोनी है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हमें काम करना है। इसलिए आप लोग इस बात को मनोरंजन के रूप में न लेकर के उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।